रेमेडीज हैं और बहुत सारे रेमेडीज मैं बता भी चुकी हूँ ऑलरेडी। एक रेमेडी आपके पॉडकास्ट से दे देती हूँ लोगों को। क्या करना चाहिए ना, हल्दी होती है सभी के घर में हाँ अवेलेबल। हाँ। हल्दी लेनी है। हल्दी को ना अपने घर के चारों कोनों में आपने स्प्रिंकल कर देना है। चारों कोनों, 1 2 कोई 3 डायरेक्शन है 4। स्पेसिफिक? कोई डायरेक्शन नहीं, चारों कोनों में रख दीजिए। एक रूम में भी कर सकते हैं, हम्म मेन एंट्रेंस पे भी कर सकते हैं, कहीं पे हम्म भी करना है। और दहलीज पे स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। दहलीज रहती है ना हमारी हम्म मेन एंट्रेंस डोर, हम्म। वहां पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है बस। अच्छा। ये आप करिए, 43 डेज लगातार करिए, फिर बताइएगा मुझे कि पैसों का जो फ्लो है कितना इंक्रीज हो जाएगा। 100% पैसा आता है। अगर आपकी कहीं ब्लॉक मनी है ना, किसी को आपने उधार दे रखा है, लोन आपके ऊपर चल रहा है, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल जाएगा कि आपको पैसे दे, इतने सारे पैसे आने शुरू हो जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे पैसे आ कहाँ से रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हल्दी की मैंने 2 रुपए की रेमेडी आपको बताई है। अभी जाते के साथ करूंगा मैं और बिल्कुल फिर आपको बताऊंगा 40 दिन बिल्कुल बाद 43 डेज करनी है बिल्कुल बस। 43 डेज बिल्कुल नागा नहीं होने चाहिए। आप एकदम नहीं। फीमेल्स पीरियड्स में हो तो हस्बैंड से करवा सकती हैं, अपने घर के छोटे बच्चों से करा सकती है, किसी से भी करा सकती हैं। 43 डेज कंटिन्यूसली कर लीजिए, फिर मुझे डीएम करके, या मुझे, है ना, विष्णु जी का, कान्हा जी के पास हम बिल्कुल। देखते हैं मोरपंख रखा होता था। और पुराने घरों में ना मोरपंख हर जगह 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 रखा था। तो वास्तु जब मैं करने जाती हूँ तो मैं मोरपंख से वास्तु करती हूँ। जब मोरपंख आप चारों कोनों में घर के रख देंगे तो उस घर में नेगेटिविटी होगी ही नहीं। मोरपंख अगर आप तकिए के नीचे रखकर, जिसको नींद ना आ रही हो, करके देख ले 1 हफ्ता। मोरपंख सिर्फ तकिए के नीचे रख के सो जाए, मोरपंख वॉलेट में रख के सो जाए। ओवर थिंकिंग जिसको हो रही है, अच्छा। वो अपने तकिए के नीचे उसको रख के सो जाए। आप अपने वर्क प्लेस पे उसको रख सकते हैं मोरपंख को। बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मोरपंख रख दीजिए उसकी बुक्स में। कंसंट्रेशन पैसा लेवल चाहिए अच्छा बहुत सारा, अबंडेंस चाहिए, मनी चाहिए, मोरपंख अपने वॉलेट में रख लीजिए। सही। मोबाइल का कवर आप मोरपंख कवर के पीछे लगा लेते हैं आज ही कई लोग। ढूंढूंगा मैं क्योंकि छोटे असली साइज का मिलता नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ कपड़े पहनने से। तो एनर्जीज बहन भाइयों में, क्योंकि मैं जब भी ये डालती हूँ तो बहुत सारी रील्स ऐसी आती हैं या कमेंट्स ऐसे आते हैं उस रील पे कि मैडम बहन भाई भी नहीं पहन सकते क्या? आप कभी भी किसी के चप्पल पहनेंगे ना तो आपके ऊपर शनि, जो जो उसकी शनि की जो चीजें चल रही होंगी ना, अभी अच्छी चल रही हैं तो भी आपके ऊपर, खराब हो रही है तो भी आपके ऊपर। तो आप बहुत वाइजली चूज कीजिए। कभी किसी के कपड़े नहीं पहनने, कभी किसी की चप्पल भी नहीं पहननी, जूते नहीं पहनने, कुछ भी शेयर नहीं कुछ करना, नहीं शेयर करना। ना एनर्जी देनी है ना लेनी है। अपनी एनर्जीज में रहो, बहुत अच्छा फील करोगे। मैम आपने ना बीच में कलर सब लोग कर सकेंगे, बहुत इजी है और उसमें धर्म का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं आता, क्योंकि मेरे से मल्टीपल धर्म के लोग भी जुड़े हुए हैं। बताया आपने। तो बे लीव लेना है, तेज पत्ता सबके घर में खाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उस पर 6 नंबर लिखना है ग्रीन कलर के पेन से। किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई समय का कोई बाउंडेशन नहीं है। 6 नंबर लिख दिया ग्रीन कलर के पेन से बे लीव के ऊपर, और अपनी विश ले ली, लिख दी जो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए कि मुझे ये गाड़ी मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सिर्फ यूनिवर्स को आप वो मैसेज भेज रहे हो कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। गाड़ी है गाड़ी, पैसा है पैसा, लोन खत्म करना है तो लोन खत्म हो गया, कोई भी चीज़ लिखना है और उसको जला देना है। जब आप उसकी ऐश को जो देखेंगे कि जल चुकी है एक ही तेज पत्ते की, उसको आपने किसी भी पेड़ पौधों में या यूनिवर्स को अपने दे देना है। पानी में भी बहा सकते हैं। ये 43 डेज तक कर लीजिए। सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसे की बारिश तरक्की। और तरक्की। आपके कोई भी काम है जो लोन्स हैं आपके ऊपर और आप उतार नहीं पा रहे थे, रास्ता नहीं दिख रहा था, तो रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। बट मेहनत जरूर करनी है आपको। ऐसा नहीं है मैं पैसा ही पैसा की बारिश होने लग जाएगी आपके ऊपर, आप सो रहे हो कि मैडम ने बोला है बारिश होगी तो बारिश होने वाली है, ऐसा नहीं है। मेहनत आपको उतनी करनी जितनी आप पहले कर रहे थे। बट हाँ, ये साथ साथ आपको जो है एक वो होता है ना, कंपाउंड इफेक्ट देना बिल्कुल समझ गया, शुरू हो जाएगा शुरू हो जाएगा प्रोसेस। मैम ऐसी कोई रेमेडी जिसको हम कन्विंस आसान से कर लें? देखिए, इत्र मैं बहुत ज़्यादा बताती हूँ, शुक्र को मैं बहुत एक्टिवेट करवाती हूँ लोगों को और बहुत पैसा मिलता भी है, ठीक है। लग्जरी जिसको चाहिए वो करे इस रेमेडी को। यहाँ पर जो है देखिए, आप देखेंगे मैंने कुछ ग्रीन कलर के पेन से कुछ लिखा था, भी मिट गया है। तो ये आप मॉर्निंग में या इवनिंग में या ऑफिस में बैठे कहीं पे भी, आप जो इन्फिनिटी का साइन जो रहता है ना, डमरू, वो बना लीजिए यहाँ पर ग्रीन कलर के स्केच पेन से। और इत्र लगा लीजिए, परफ्यूम या इत्र हो तो बेस्ट है, क्योंकि वो शुक्र और शनि का मिलाप रहता है। और इस तरीके से कुछ बोले ना बोले, बस इस तरीके से रगड़ना है। और अपने नेवल पे, नाभि पे भी इत्र का इतना सा तिलक कर लें बस। फिर देखना कितने मजे आने वाले हैं आपको। सही अच्छा, है। लड़के ये बियर्ड रखते हैं ना आपके जैसी, आप इसको कितने दिन में ट्रिम कराते हैं? हफ्ते में एक बार। कब? संडे। सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार करवाना शुरू कर दो। फ्राइडे। शुक्र का कारक, शुक्र और शनि। शुक्र हमारे गाल, शनि हमारी दाढ़ी। तो जितने लोग हैं आजकल बहुत इन है बियर्ड रखना, तो सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को जाइए और थोड़ी सी ट्रिम करवाते रहिए, बाल थोड़े से कटवा लीजिए। या जितनी फीमेल्स हैं सिर्फ शुक्रवार को जाइए, थ्रेडिंग करा लीजिए, मेहंदी लगवा लीजिए, पेडिक्योर मैनिक्योर सिर्फ शुक्रवार करवाना शुरू कर दो। हफ्ते में एक शुक्रवार, महीने में एक शुक्रवार करवा लो, और फिर हर महीने शुक्रवार को ही करवाना शुरू कर दीजिए। फिर देखना कि 3 महीने बाद मुझसे बात करना कि कैसा, क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स खाली भरने वाला है टेस्टिमोनियल से, एक्सपीरियंस से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम पता है बहुत सारे जो 99% लोग गलती करते हैं कि कभी भी उठे और सूर्य को जल देना शुरू कर देते हैं, है ना। कहीं पे भी देना, किसी की पड़ोसी की बालकनी में भी जा रहा है जल तो चलेगा, उनको ऐसा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप सूर्य देव को जल दें 6 से 6:30 बजे के बाद ही, से पहले सॉरी, तो आपको जल देना है 6 से 6:30 बजे तक AM, है ना। जब आप जल दें तो 2-3 चीज़ों का नियम है, वो आप
ध्यान में रखते हुए आप जल दें उनको। जब आप जल दे रहे हैं ना, तो आप सूर्य की तरफ फेस करके ही दें। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तब भी, और नहीं दिखाई दे रहे हैं तब भी। नीचे आप बकेट रखें। अगर आपका घर जो है अच्छा। आपका इस तरीके से फ्लैट्स फ्लैट्स आजकल में, हम लोग हाँ। रह रहे हैं, तो नीचे पैरों में जल ना आए किसी भी कारण से। और तांबे के लोटे में एक चुटकी कुमकुम या हल्दी, इन दोनों में से कोई भी चीज़, या लाल पुष्प अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आपके घर में रोज पुष्प आते हैं तो 43 डेज कर लीजिए। आपका सूर्य कितना भी रिजल्ट आपको खराब दे रहा है ना, लिटिगेशन एलिगेशन लगा रखिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, तो वो बंद हो जाएंगे 43 डेज में, गारंटी है ये सारे रेमेडी, हाँ सारे उपाय करने से। बिल्कुल। ये तो मैं यू नेवर नो, कहते हैं कि एक लोटा महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक लोटा जल सिर्फ, आपको मैंने कुछ घर से ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बोला ना, सिर्फ एक लोटा जल, वो आप महादेव के ऊपर हो जाते हैं, उसी में प्रसन्न हो जाएंगे, और वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो साल बाद, बट मिलेगा जरूर। तो मैम जैसे महादेव को जल चढ़ाते हैं लोग, तो नॉर्मल सोसाइटीज़ में या घर पे भी मैंने देखा है, मंदिर जो बाहर है बगल पे नल है, उसी से पानी जल चढ़ा लेके चढ़ा देते हैं। देते हैं। लेकिन जब आप सावन की बात करें या फिर जब जितने शिवलिंग हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें सब गंगा जल चढ़ाते हैं। तो क्या जल में गंगा जल का होना अनिवार्य है या फिर सीधा नॉर्मल जल से भी आप जल चढ़ाओ? लेकिन नॉर्मल जल से भी जल चढ़ाएं, बट जो मंदिर में जो जल रखा हुआ है बाल्टियों में भर के लोगों ने, उससे ना चढ़ाएं। क्योंकि हाँ, ऐसे रेगुलरली चल रहा है, मैंने जिसने देखा। बाल्टी भर के वहां पे रखी है ना, उसको आपके सारे पुण्य आप दे रहे हैं। आप घर से एक लोटा लें, तांबे का लोटा लें, बेस्ट है। कुछ नहीं मिलाना उसके अंदर, सिर्फ सिंपल पानी ले लीजिए और सिर्फ महादेव के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। सिंपल रेमेडी, आपको घर से लेके जाना है पर वो पानी इत्र मिलाकर डालना शुरू कर दीजिए, पैसों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। पैसा ही पैसा आएगा। आप सोच नहीं पाएंगे कहाँ से आ रहा है ये पैसा, इतना पैसा देते हैं महादेव सिर्फ इत्र से, क्योंकि इत्र क्या है, शुक्र है, और आप उसको चढ़ा रहे महादेव के ऊपर, तो महादेव खुश कि हाँ। देखिए महादेव ना, आप अगर स्टोरी जानते हैं महादेव की, तो जितने भी भोलेनाथ के भक्त हैं ना, वो सब कोरिलेट कर पाएंगे इस चीज से कि भोलेनाथ एक ऐसे महादेव क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं, और बहुत भोले हैं। आप कुछ भी बोलेंगे ना कि मेरे को महादेव ये चाहिए, बोलेंगे तथास्तु, ले जा बेटा, तेरी कुंडली में भी ये चीज़ नहीं है, तू ले जा। काफ़ी सारे लोगों की कुंडली मैंने देखी है, उनकी कुंडली में बच्चे का सुख नहीं था, उनकी कुंडली में पैसा नहीं था, उनकी इतनी बुरी हालत थी। राहु ने, यही क्वेश्चन था। आप काफ़ी सारी जनरल रेमेडीज अपने लिए ले चुके हैं मुझे लग रहा है। नहीं मैम, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि हर एक इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, और बिल्कुल, और बहुत सरल है। हाँ, बहुत सरल है, इसमें मैंने कोई तामझाम नहीं बताया कि आपको लेके आना है। इजी टू डू है ये सारे आपके, और वो डेली रूटीन में आपको करना भी चाहिए। एक और क्वेश्चन मेरा ये मैम कि शनिदेव, क्योंकि सब रिलेट करेंगे, सब जब शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि उनकी आंख में डाल के मत देखो, साइड से ही उनको प्रणाम करो और जल या दिया, बुजुर्ग ग्रह है ना, दिया जला के आओ। तो मैम इससे कोई नेगेटिव होता है कि अगर सामने से मैं दिया जलाऊं? देखिए हमारे ना जब पूर्वज होते थे, हमारे दादा नाना, अगर आप याद करेंगे उस समय पे, तो हमारे जो पापा लोग रहते थे ना, वो बहुत ज़्यादा डरे कुचले से रहते थे। और आजकल हम लोग क्या है कि हम बोल देते हैं, आउटस्पोकन है हमारी जनरेशन, और हमारे बच्चे तो और ज़्यादा महान निकलेंगे भी। बट आप जब देखेंगे कोई बुजुर्ग होता था घर में, तो हम उनके सामने जो हमारे पेरेंट्स थे, वो ऐसे बात करते थे कि नज़रें जो हैं झुका कर, और तब आप बात कर रहे हैं। सबसे बुजुर्ग प्लैनेट है शनि। तो शनिदेव को जब आपको मनाना है, शनिदेव से कुछ भी चीज़ ऐसी है जो आप मांगना चाहते हैं या उनको बताना चाहते हैं, उनको ऑफर कुछ चीज़ करना चाहते हैं, तो आप हमेशा नजरें जो है झुका कर बात करेंगे उनसे। हाथ जैसे कैदी रहता है ना, पीछे हाथ, अपराध करके हम कभी आते तो हाथ पीछे बांध कर, इस तरीके से जब आप सदका करते हैं, नीचे झुककर उनको प्रणाम करते हैं, तब आपकी विश पूरी होती है। जब आप गरीबों को सताना बंद करते हैं, तब आपकी शनि बहुत पैसा देके आपको जाएंगे। शनि बहुत पैसा देते हैं, बहुत पैसा, बहुत पैसा देते हैं शनिदेव। बस उपाय करना हो, पता बस ये उपाय करना है। और कभी भी सर से, आपने देखा होगा सर से तेल चढ़ा देते हैं, सबसे पैर की सबसे जो है ना शनिदेव, सबसे छोटी उंगली पैर की, उस पर सिर्फ तेल चढ़ाना है आपको। उधर ऊपर तो देखना ही नहीं है। मैं देखती हूँ मंदिर में जाती हूँ, शनिदेव को ऊपर से ऐसे तेल चढ़ाया जा रहा है, तेल